और मैं आपका दोस्त संजय। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन मेरे दोस्तों बहन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आज की वीडियो को देखने से पहले लाभ और हानि का पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है और किसी भी चीज को करने से पहले उसका बेसिक तो पता होना चाहिए ना। और उसी वीडियो के आधार पर आज कुछ बड़े क्वेश्चनों को मैं लेने जा रहा हूँ जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जा चुके हैं या आने वाली परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम वक्त को ना बर्बाद करते हुए आज के हमारे टॉपिक को। तो आज के टॉपिक को चालू करने से पहले जो मैंने पहले वीडियो के अंदर पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको लाभ और हानि के बारे में बताया। 3 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे जो लाभ पर आधारित थे, खर्चों पर आधारित थे और हानि पर आधारित थे। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया था। आइए अब कुछ सवालों के माध्यम से क्रय मूल्य को किस तरह से ज्ञात किया जाता है, विक्रय मूल्य को किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसे सीखते हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं हमारे सवाल की तरफ। वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए आपसे परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया कि एक वस्तु को 400 रुपए के अंदर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के भी सवाल आते हैं ना, तो मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। एक बार देखेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा। उस चीज को आपके दिमाग में ध्यान रखें और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करें, आपको आंसर इजीली मिलेंगे। मूल्य में इसमें 2 प्रकार की कंडीशन होती है, या तो आपको लाभ होगा या फिर हानि होगी। लाभ की कंडीशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जा रहा है, वस्तु का मूल्य इंटू 100 और यहाँ पे 100 प्लस लाभ। जो भी लाभ होगा प्लस में आएगा। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, लाभ हमेशा प्लस होगा और हानि हमेशा माइनस होगी। और हानि की कंडीशन में आपको क्या करना है, वस्तु का मूल्य इंटू 100 और 100 माइनस हानि। आइए अब हमारे सवाल की तरफ चलते हैं। हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, पहली वाली, क्योंकि हमने क्या बोला गया है, लाभ के बारे में पूछा जा रहा है। वस्तु को कितने मूल्य के अंदर बेचा जा रहा है, 400 रुपए के अंदर 100, और फिर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है 100 और लाभ कितना हो रहा है 20%। ठीक है, अब क्या करें हम यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 400 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय कितना है 120। एक जीरो से एक जीरो काटते हैं तो ये जीरो को हम इधर लेके आ जाएंगे। अब क्या करें, 12 × 36 बाकी बच गए 4, 12 × 36 बाकी बच गए 4, 12 × 36 और हमें क्या प्राप्त हुआ 333 रुपए। यानी कि क्या, ये जो 333 रुपए आया ना, ये हमारा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है। अब इसी सवाल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके हम दूसरी वाली कंडीशन पे भी सवाल ले लेते हैं कि हानि होगी तो हानि को किस तरह से निकाला जाएगा। मान लीजिए इसको लाभ की जगह हम इसको कर लेते हैं हानि। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, एक वस्तु को 400 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन हमें क्या करना है, दूसरा वाला स्टेप जो दूसरी कंडीशन में हमारा वस्तु का मूल्य कितना रहेगा 400 इंटू 100 और यहाँ पे क्या 100 और माइनस 20। माइनस क्यों करा मैंने, आप सबको मालूम है हानि हमेशा माइनस होगी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 400 इंटू 100 और यहाँ पे 80। अब क्या करें हम, एक जीरो से एक जीरो काट दें, वापिस पहले की तरह जीरो यहाँ पे लाया तो कितना बन गया हमारा 4000। तो अब कितने बनते हैं 8 पंजे 40 और डबल जीरो, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ 500 रुपए। यानी कि प्रॉफिट की कंडीशन में हमें कितना प्राप्त हुआ था 333 और अब कितना प्राप्त हो रहा है हानि की कंडीशन में हमें 500। आइए कुछ और सवाल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल बोल लेते हैं हम। पहले वाले सवाल के माध्यम से हमने सीखा क्रय मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, हानि और लाभ, और अब हम सीखेंगे विक्रय मूल्य। सवाल क्या बोल रहा है हमारा, राम ने एक रेडियो 600 रुपए में खरीद कर 30% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या करना है हमें, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब जिस तरह से मैंने वहां पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, सेम उसी की तरह यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमें, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य की कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, वापिस से कोई कंडीशन होगी। मान लीजिए कोई व्यापारी है, आप कोई चीज बेचता है तो लाभ होगा या हानि होगी, सेम हमारे यहाँ पे है लाभ और हानि पे। सबसे पहले देखिए आपका लाभ की कंडीशन पे क्या होगा, लाभ पे क्या होगा, यहाँ पे वस्तु को किस मूल्य के ऊपर बेचा गया, ठीक है, वस्तु का मूल्य, इसको ध्यान रखें, और इनटू यहाँ पे 100 और प्लस लाभ, ठीक है। आपके पास ये चीज ऊपर चल गई और यहाँ पे 100। और सेकंड कंडीशन में हमारी क्या होती है, सेकंड कंडीशन होती है हमारी हानि। हानि में क्या करना है, हानि पे हमें वस्तु का मूल्य, जिस मूल्य के ऊपर वस्तु को बेचा गया है, इनटू 100 माइनस हानि। हम सबको मालूम है हानि क्या होती है, माइनस होती है, और डिवाइडेड बाय 100। अब इधर आ जाइए, अब हमारा सवाल क्या बोल रहा है, हमारा सवाल बोलता है इसमें कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये लाभ वाली। अब क्या करेंगे, वस्तु कितने रुपए के अंदर बेचा गया है, 600 रुपए के अंदर हमने वस्तु को बेचा है, और फिर क्या करेंगे हमें यहाँ पे लाभ है तो प्लस करना है, कितना 30% और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ से हमने फॉर्मूले का कोडिंग जमा लिया, अब सिर्फ आपको उसके काटाकाटी करनी है। आप क्या करना है, यहाँ पे ये हुआ 600, ये हुआ 130 और यहाँ पे हुआ 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब सिर्फ 13 का खड़ा हमें कितनी बार बोलना है, 6 बार, और हम सब जानते हैं कितने होते हैं, 13 6 78, और ये 780 रुपए। 780 रुपए क्या है हमारा वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है जी। अब इसी सवाल के अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और हानि को भी यही समझने की हम कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 600 रुपए यहाँ पे ये है, और खरीद कर हमने कितना कर दिया, यहाँ पे 20% कर देते हैं हानि को, हम यहाँ पे हमने 20% कर दिया। अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। वस्तु को कितने 600 रुपए के अंदर बेचा गया है, 600 इंटू 100, और अब क्या करेंगे, हानि है तो माइनस 20 और डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ पे 600 इंटू 80 और डिवाइडेड बाय 100। अब काटाकाटी करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, हमारा आंसर क्या आता है, अभी हम देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 6 48। ये क्या रहा, हानि की कंडीशन पे, ठीक है। हानि पे हमें क्या मिल रहे 480 रुपए। ये क्या आया निकल के हमारा वस्तु का विक्रय मूल्य। आइए कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जितना मेरे से होगा सरल तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को मेरे द्वारा समझाई गई ट्रिक आसानी से समझ में आ जाए। आइए दोस्तों एक प्रकार का सवाल और लेते हैं। ये सवाल क्या बोलता है, रंजीत ने एक रेडियो को 640 रुपए में खरीदा तथा 840 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ठीक है। ये लाभ की कंडीशन में बोल रहा है, कोई व्यक्ति है रंजीत नाम का, उसने पहले रेडियो खरीदा फिर उसको बेच दिया, अब लाभ पता करने के लिए पूछा जा रहा है हमसे। इस प्रकार के सवालों को करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि
बड़ी संख्या में से, ठीक है, और छोटी संख्या को घटा दें तो आपको माइनस से प्राप्त नहीं होगी, तो इसको माइनस करेंगे कितना प्राप्त हुआ हमें, ये 200, ठीक है। अब इस 200 को क्या करना है आपको, 200 को जो डिफरेंस है ना, 200 का जो डिफरेंस है उसको ऊपर रखें, उसके बाद 100 और जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया था उसको यहाँ पे रख दें आप 640। अब इसको क्या करें आप, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ये होगा 200 से 20,000 बन जाएगी और डिवाइडेड बाय 640 और एक जैसे किलो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 31.25, ठीक है। आइए ऐसे ही कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं, एक बार फिर से देख लें हम, कोई गलती तो नहीं कर रहे, हाँ ठीक है। आइए ऐसे ही कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, एक घड़ी 8% लाभ पर बेची जाती है, तो यदि यह 36 रुपए अधिक में बेची जाती तो 20% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया था परीक्षा के अंदर। श्री आपसे ये बोला जा रहा है कि घड़ी थी, उसको 8% लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा गया, लेकिन दुकानदार के मन में लालच आती है और वो क्या चाहता है कि मैं इसको 36 रुपए अधिक में बेचता तो 20% और ज्यादा लाभ हो जाता है, यानी टोटल 20% होगा उसको लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने की बोला जा रहा है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है क्या, दोनों परसेंटेज को, ठीक है, 20 माइनस 8, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें जो डिफरेंस आएगा उसको रख लेना है, कितना आ रहा है इसका डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है आपका 12 का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस मूल्य के ऊपर वस्तु को बेचा जा रहा है, ठीक है, 36 को ऊपर रखना है, उसके बाद में आए गए डिफरेंस को इधर रखें, इंटू 100 कर दे। आप सॉल्व कर ले, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीका। आइए शुरुआत करते हैं इसको काट के, 12 दिया 36 और आपका आंसर कितना आया, 300 रुपए, यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 300 रुपए। आइए कुछ और सवाल की तरफ चलते हैं। एक घड़ी है जो कि 110 रुपए में बेची गई, रुपए में बेची, तो लाभ हुआ 10% का, ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है। और इस घड़ी को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। सवाल तो सिंपल है, एक घड़ी है जो 110 रुपए के अंदर बेची जा रही है, 10% का लाभ होता है, और इसी घड़ी को 90 रुपए के अंदर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। इस प्रकार के सवाल करने के लिए क्या करें, सबसे पहले ये जो आपका आया ना, ये 110 प्लस, ठीक है, 90, इसको हम जोड़ लें, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, कि 2 बार तो हो रहा है घड़ी को बेचने का, और हम इसको करते हैं तो कितना आता है हमारा, यह आएगा 200 डिवाइडेड बाय 2, 2 से गया कितना, एक बार, तो इसका आंसर कितना मिला, 100 हो गया। दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आपके लाभ और हानि के सवालों को करने में आपको सहायता मिलती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।